है फ्रेंड्स, हमें क्वेश्चन दिया गया एनसीईआरटी में 3.2 में ही प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न में दिया गया अनुपात A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखीय समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। तो हमें दो कंडीशन बताना है, संगत है या असंगत। तो हम कैसे जानेंगे कि संगत कौन सी होती है और असंगत कौन सी होती है। तो चलिए सबसे पहले हम इसे संगत और असंगत पहचान लेते हैं। तो देखिए, यदि A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 तो इसको हम संगत बोलेंगे। और एक कंडीशन और है, यदि सभी के मान बराबर होंगे तो भी इसको हम संगत बोलेंगे। जैसे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर होगा C1/C2 तो इसको भी बोलेंगे संगत। और यदि कंडीशन 3 में है कि A1/A2 बराबर होगा B1/B2 और बराबर नहीं होगा C1/C2 तो इसको बोलेंगे असंगत। तो ये दोनों कंडीशन को बोलेंगे संगत और इसको बोलेंगे असंगत। तो चलिए हम A1, B1 और C1 मान लेते हैं। तो हमें दिया गया है A1, B1 और C1, तो इसे हम लिख लेंगे। तो चलिए हम मान चुके हैं A1 बराबर 3 और B1 बराबर 2 और C1 बराबर 5 और A2 बराबर 2 और B2 बराबर -3 और C2 बराबर 7। यदि बराबर के संख्या इस पर है, यदि इसको इस पर लेके जाएंगे तो इसको भी इस पर बराबर के इस पर लाना होगा। यदि नहीं लाएंगे तो इसको भी नहीं लाना होगा, क्योंकि दोनों का मान बराबर होना चाहिए। तो आगे हम निकालेंगे A1/A2 B1/B2 और C1/C2 और तुलना करेंगे कि कौन सी संगत है और कौन सी असंगत है। तो लिखेंगे A1/A2 B1/B2 और C1/C2। तो A1 का मान हमें दिया गया है 3/A2 का मान हमें दिया गया है 2, B1 का मान दिया गया है 2 और B2 का मान हमें दिया गया -3 और C1 का मान हमें दिया गया 5 और C2 का मान दिया गया है 7। तो देखिए A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है, तो लिखेंगे A1/A2 बराबर नहीं है, क्योंकि 3/2 है और ये 2/-3 है जो बराबर नहीं है। लिखेंगे B1/B2। तो ऐसी कंडीशन में हम लिखते हैं कि यह संगत है। जैसे देखिए हम पहले से लिख चुके हैं कि A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 तो इसको हम संगत बोलेंगे। तो यही कंडीशन हमें मिला है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 को, तो लिखेंगे कि यह संगत है, यह संगत होगा। तो हमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, तो इसे भी हम मानेंगे A1 बराबर 2 और B1 बराबर -3 और C1 बराबर 8 और A2 बराबर 4 और B2 बराबर -6 और C2 बराबर 9। तो चलिए इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। A1/A2 B1/B2 और C1/C2। तो A1 का मान हमें दिया गया है 2/A2 का मान हमें दिया गया है 4 और B1 का मान हमें दिया गया -3/B2 का मान हमें दिया गया -6, C1 का मान दिया गया है 8/C2 का मान हमें दिया गया है 9। तो लिखेंगे 9, माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस होगा और 3 दूनी के 6 होगा और 2 दूनी के 4। तो हमें संख्या मिलेगा 1/2 और यहाँ भी 1/2, यहाँ 8/9। तो ये संख्या बराबर है, लिखेंगे A1/A2 और B1/B2 बराबर है और C1/C2 बराबर नहीं है। तो लिखाएंगे A1/A2
A2 बराबर है B1 बटे B2 और बराबर नहीं है C1 बटे C2। तो ये कंडीशन हम देख लेते हैं। तो देखिए A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 और बराबर नहीं है C1 बटे C2। तो इसको बोलेंगे असंगत। तो लिखेंगे कि यह असंगत युग्म है। तो यह प्रश्न हो चुका है और आगे हम प्रश्न नंबर 3 लेते हैं। तो चलिए, तो प्रश्न नंबर हम 3 ले चुके हैं, तो इसको हम हल करेंगे। तो बट्टे वाली संख्या है, इसलिए हम इसको पहले एलसीएम निकालेंगे। तो 3 और 2 को एलसीएम होगा 6, तो लगाएंगे 3 मरतबे, 3 का पढ़ेंगे 3 बार, तो 3 तिया के 9 एक्स प्लस 3 दूनी के 6 2 मरतबे, तो 5 का 2 बार पढ़ेंगे, तो 5 दूनी के 10 वाई बराबर 7। कुछ नहीं के बटे में हम 1 लिख सकते हैं और तिरछा तिरछी गुना करेंगे। 9 में 1 से गुना होगा तो 9x प्लस 10 में 1 से गुना होगा तो 10y और बराबर 7 में 6 से गुना होगा तो 7 छक 42। और ये समीकरण ठीक है। तो 9x माइनस 10y बराबर 14। तो हमें A1 B1 मानना होगा। तो A1 बराबर 9 और B1 बराबर 10 और C1 बराबर 42। आगे इसको मानेंगे A2, तो A2 बराबर 9 और B2 बराबर माइनस 10 और C2 बराबर 14। तो आगे हम फार्मूला पर बैठाएंगे इसको A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2। तो A1 का मान हमें दिया गया है 9, तो लिखेंगे 9 बटे A2 का मान हमें दिया गया है 9, B1 का मान दिया गया है 10 बटे B2 का मान हमें दिया गया है माइनस 10, C1 का मान दिया गया है 42 बटे C2 का मान हमें दिया गया है 14, तो लिखेंगे 14। आगे इसको काटेंगे तो 9 से 9 कट जाएगा 1 मरतबे, 10 से 10 कट जाएगा 1 मरतबे, बचेगा 1 और यहाँ बचेगा माइनस 1, यहाँ 14 तिया 42, तो बचेगा यहाँ पर 3। तो A1 बटे A2 और B1 बटे B2 बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर माइनस 1 है। तो लिखेंगे कि बराबर नहीं है A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2। तो इसको हम पहले देख लेंगे कि इसको कौन सा हल होगा। तो देखिए A1 बटे A2 बराबर नहीं होता है B1 बटे B2, तो इसको हम संगत बोलते हैं। तो चलिए लिखेंगे कि यह संगत युग्म है। तो प्रश्न नंबर 3 भी सॉल्व हो चुका है और प्रश्न नंबर हम आगे 4 लेते हैं। तो चलिए हम इसको भी इसी प्रकार से मानते हैं। तो A1 बराबर होगा 5 और B1 बराबर होगा -3 और C1 बराबर 11 और इसको मानेंगे A2 बराबर -10 और B2 बराबर 6 और C2 बराबर -22। C2 बराबर -22। तो चलिए इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2। तो A1 का मान हमें दिया गया है 5, तो लिखेंगे 5 बटे A2 का मान दिया गया है -10, B1 का मान दिया गया -3 बटे B2 का मान हमें दिया गया है 6। आगे C1 का मान हमें दिया गया है 11 बटे C2 का मान हमें दिया गया है -22, तो लिखेंगे -22। इसको काटेंगे 5 दूनी के 10, इसको काटेंगे 3 दूनी के 6, इसको काटेंगे 11 दूनी के 22, तो -2 1 बटे 2 और यहाँ पर भी -1 बटे 2 और यहाँ पर भी -1 बटे 2, यानी हमें सभी का मान बराबर मिला है। तो लिखेंगे सभी का मान बराबर है A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 और बराबर है C1 बटे C2। तो चलिए हम इसे ग्राफ में देख लेते हैं। यदि सभी का मान बराबर हो A1 बटे A2 बराबर होगा B1 बटे B2 और C1 बटे C2, तो इसको संगत बोलते हैं। तो लिखेंगे कि यह संगत युग्म है। तो चलिए प्रश्न नंबर हम
आगे लेते हैं प्रश्न नंबर 5। तो आगे चलिए प्रश्न नंबर हम 5 लेते हैं। तो इसको हम भी एलसीएम पहले निकालेंगे, कुछ नहीं के बटे में हम 1 लिखेंगे और 3 1 के एलसीएम 3 होगा। तो 1 मरतबे तो 4 में 1 से गुना होगा 4x प्लस 3 मरतबे तो 3 में 2 से गुना होगा तो 6 बराबर 8। कुछ नहीं के बदले हम 1 लिखेंगे और दोनों को बटे में और बीच में बराबर संख्या तो तीछा तिरछी गुना लगाएंगे। 4 में 1 से गुना होगा तो 4x प्लस 6 में गुना होगा 1 से तो 6y बराबर 8 में 3 से गुना होगा तो 8 के 24। और ये समीकरण ज्यों का त्यों उतारेंगे 2x प्लस 3y बराबर 12। तो इसको हम a1 मानेंगे। तो लिखेंगे a1 बराबर 4, b1 बराबर 6 और c1 बराबर 24। और आगे मानेंगे हम इसको a2। तो a2 बराबर होगा 2 और b2 बराबर 3 और c2 बराबर 12। तो आगे हम इसे सॉल्व करेंगे a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2। तो a1 का मान हमें दिया गया है 4 बटे a2 का मान हमें दिया गया है 2, b1 का मान हमें दिया गया है 6 बटे b2 का मान हमें दिया गया है 3, c1 का मान हमें दिया गया है 24 बटे c2 का मान दिया गया है हमें 12। तो लिखेंगे 12, इसको काटेंगे 2 दूनी के 4 और 3 दूनी के 6, 12 दूनी के 24। तो 2 और यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। तो देखेंगे कि सभी का मान बराबर है। तो लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2। तो सभी का मान बराबर है, इसलिए यह संगत युग्म होगा। तो लिखेंगे संगत युग्म है। तो आगे हम प्रश्न नंबर 4 अगले वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।